हम उस जख्मी युवक के सामने तुम्हें जाने नहीं देंगे। नरम नहीं होंगे क्योंकि सामने कालीबोरो है जो अवैध शिकार पर गर्व करते हैं। मरण से बुरे कर्म रुकेंगे। लुओनान और साथी किंवदंती अनुसार फर्नांडो फव्वारे ढूंढ निकाले। यहाँ जादुई शक्ति स्पष्ट दिखती है। यह नीली पक्षी जानवर बॉलून की परवरिश को तेज कर सकती है, पर असम में बेचैनी उठी। लुओनान, जानवर कहाँ गए? समझाने के बाद लुओनान को भी बुरा लगा। यहाँ न केवल शांत है बल्कि तेज बदबू भी फैल रही है। लुओनान ने मुस्कुराकर कहा, शायद वे हमसे पहले आ गए हैं। अगले पल जंगल से 5 जादुई तीर तेजी से लुओनान की ओर आ रहे थे, जो उनकी गति बढ़ा रहे थे। सौभाग्य से उन्होंने समय रहते प्रतिक्रिया दी। उस दिन उन्होंने तलवार से शापित व्यक्ति को गिरा दिया। लुओनान ने धीरे कहा, आसाम, चट्टान में छिपो वरना कांटेदार बनोगे। सुझाव देने के बाद लुओनान का माहौल बदल गया। 3000 मीटर दूर 5 कालीबोरो के सदस्य, 4 जंगली कुत्ते और एक मुख्य शिकारी थे। उन्होंने एक बार में 5 जादुई तीर काटे। शिकारी कुत्ता जेमाओ को नापसंद करने लगा। अनुयायियों को चारों ओर बिखरने का आदेश देकर लुओनान पर चारपास हमला करने कहा। लुओनान ने उन्हें पकड़ने चिल्लाना शुरू किया, हमले रोको मूर्खों, मैं साथी हूँ, जिमाओ। सुनकर मूर्ख हैरान। संदेह पर लुओनान ने कहा, मैं अदामा फेंजी का युवा शिकारी कुत्ता हूँ। इस बात सुनकर कुछ ही लोग फिर आए, लेकिन जिमाओ संशय में था। बाल न बढ़े लड़के के मेरे जैसे पदनाम का क्या महत्व है? हालांकि ऐसा है, लुओनान उनके आंतरिक मामलों को स्पष्ट बता सकते हैं, जिससे समूह में काफ़ी उलझन पैदा होती है। पिछले जन्म में दानवों के खिलाफ लड़ाई की टीम में था, तो अयुत ने कॉरिडोरों में भयावह राजा का दर्जा प्राप्त किया। वह सैन्य शिविर में अपनी उपलब्धियों और चोरी के लिए बंदूकों का घमंड करता था। यदि विश्वास नहीं तो भेड़ियाँ क्यों बुलाते? बात कहने पर लुओनान ने शरारती मुस्कान दिखाई, तुम जैसा मूर्ख नहीं बन सकते। सुनकर जिमाओ गुस्से में आकर सीधे लुओनान को उठाकर चिढ़ाने लगा। लुओनान ने हाथ फैलाकर निर्दोष बनने की कोशिश की। तुम जैसे लोग चाकू उठाते अच्छे अंत नहीं पाते। सौभाग्य से उसके अधीनस्थ ने जिमाओ को रोका। उसे मारना निश्चित रूप से आदामा फेंजी के साथ संघर्ष का कारण बनेगा। हमें भेड़ियों को निर्णय लेने देना चाहिए। शोरगुल की गुंजाइश ने दूर के भेड़ियों को भी जगजाहिर कर दिया। वह 2 50 मीटर के शरीर से आया। क्या शिकार में शांत रहने को नहीं कहा था? शक्तिशाली दबाव सबको डराया। जिमाओ ने अकेले गोरखे भेड़िए को विस्तार से बताया। गोरखे सुनकर शांत हुआ। यह डेमिलर का क्षेत्र है, तुम क्या कर रहे हो? लुओनान मुस्कुराकर कहता, भेड़िया मैं हूँ। लुओनान ने मौके पर 4 जंगली कुत्तों में से एक काटकर मार डाला, फिर तीर गति से गोरखे की ओर बढ़ा। गोरखे गिरे, लेकिन जिमाओ बचा। क्या मैंने नहीं कहा था तुम्हारा अंत अच्छा नहीं होगा? थोड़ी देर में जामुनी की उंगलियां टूटकर तीव्र दर्द हुआ। वह दर्द से गिरकर नहीं उठा। लुओनान ने